चुनावों से ठीक पहले कानपुर में हो गया बड़ा एनकाउंटर, थर थर कांप गया पूरा यूपी। नमस्कार। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर नीति को भले ही विपक्षी दल ये बता रहे हों कि उत्तर प्रदेश में ठोको नीति चल रही है, लेकिन ये ठोको नीति जनता को बहुत अधिक लुभा रही है। आपने देखा कि इसी ठोको नीति के कारण योगी आदित्यनाथ ने 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए दूसरी बार अपनी कुर्सी पे आसीन हुए। तो आपने अभी कुछ दिन पहले हमने आपको रूबरू कराया था संभल से, जो एक मोहसिन नाम के गौ तस्कर को गोली मारकर उसके पैर में लंगड़ा कर दिया गया था, जिसे लंगड़ा कानून भी कहते हैं यूपी में लंगड़ा कानून चालू है। तो इसी प्रकार एक ताज़ा मामला कानपुर से आया है। कानपुर से एक युवक ने 16 फरवरी को अपनी एक फ्रेंड से शादी की थी और उसके बाद किसी बात पर कहासुनी हो गई, जिसके कारण उसने अपनी पत्नी को मार डाला। तब से पुलिस को उसकी तलाश थी। तलाश करते करते अभी कल उसकी सूचना मिली कि वो यहीं कहीं घूम रहा है। तब पुलिस ने उसका पीछा किया और जब उसने देखा कि पुलिस ने हमारा पीछा कर रही है तो उसने बैक फायर किया। अब बैक फायर में जवाबी कार्रवाई हुई। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर पे गोली लगी। उसके बाद उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके तुरंत बाद पुलिस ने उसको गिरफ्त में ले लिया। तो कुछ भी हो, योगी आदित्यनाथ की जो पॉपुलरिटी है इसी कारण बढ़ती जा रही है। और योगी आदित्यनाथ कहते भी हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस चौराहे पे कोई बदमाशी करेगा तो अगले चौराहे पे उसको यमराज प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ऐसा होता ही है। आपने देखा जब बदायूं में घटना घटी थी, 3 दरिंदों ने एक 2 लड़कों को जो है उस तरह से काट डाला था, तब पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उन दोनों युवकों को, एक को तो गोली मार दिया था लेकिन एक फरार हो गया था। लेकिन तभी लोगों ने योगी आदित्यनाथ की सराहना की कि जो तुरंत एक्शन लिया जाता है इससे जनता बहुत प्रभावित होती है। योगी आदित्यनाथ के एक बयान पर हम आपको छोड़े जाते हैं। के पहले भी प्रदेश में सरकार थी, लेकिन गरीबों के बारे में नहीं सोचती थी, अपने बारे में सोचती थी। मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा परिवार। और मोदी जी ने तो कहा कि 140 करोड़ का भारत ही मेरा परिवार है। एक ही संकल्प है, जनता जनार्दन ही हमारा परिवार है और जनता जनार्दन के लिए सब कुछ करेंगे। हम उसको सुरक्षा भी देंगे और समृद्धि भी देंगे। बहनों भाइयों, 2017 के पहले अम्बेडकर नगर में तो मैं बार बार आता था। यहां तो माफिया गरीबों के साथ पर्व और त्योहार नहीं मनाने देते थे, कैसे जमीनों पे कब्जा करते थे। आज कोई माफिया किसी गरीब की जमीन पे कब्जा कर पाएगा क्या? किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ कर पाएगा क्या? मालूम है ना उसको, अगर किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज उसका उपचार कर देगा। हो रहा है ना उपचार? अच्छा मुझे बताओ, ये माफियाओं का जो उपचार हो रहा है सही है या गलत है? समर्थन करते हैं ना? तो डबल इंजन की सरकार नहीं होती,